वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 8। इसमें हमने पार्ट 1 में बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। देखिए पार्ट 1 में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट से हम अपने उस पेज पे चलते हैं जहां से हमें सॉल्व करना है। देखिए यहां से हमें आज के वीडियोज में सॉल्व करना है। तो प्रश्न है हमारा, भूमि को परती छोड़ने की हानियां लिखिए। तो भूमि को परती छोड़ने से लवण और क्षार रिसाव द्वारा नीचे नहीं जा पाते और भूमि क्या हो जाती है, ऊसर हो जाती है। यही भूमि के ऊपर ही सब जम जाते हैं, इसीलिए भूमि क्या हो जाती है, ऊसर हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊसर भूमि के सुधार के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियों को छांट के लिखिए। यहाँ पे कुछ विधियां लिखी हैं बच्चों जिनको हमें इस चार्ट में छांट के लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से भौतिक विधि कौन है। भूमि में पानी भरना, निछालन, भूमि की कड़ी परत को तोड़कर अलग करना, भूमि की ऊपरी परत को खुरचकर बाहर निकालना। ये कैसी विधियां हैं, ये भौतिक विधियां हैं। रासायनिक विधि में कौन कौन है, जिप्सम का प्रयोग, गंधक का प्रयोग और पाइराइट का प्रयोग। जैविक विधि में कौन है बच्चों, शीरे का प्रयोग, कार्बनिक खाद का प्रयोग, ऊसर सहनशील फसल की खेती करना। प्रश्न 14, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। देखिए CaSO4 यानी जिप्सम और उसके साथ पानी क्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए H2SO4 और CaO यानी गंधक का अम्ल और कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप इसको पूरा कर लीजिए। दूसरा हमारा फॉर्मूला है सोडियम यानी सोडियम युक्त क्ले, सोडियम आयन, देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, और H2SO4 यानी गंधक का अम्ल और उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीनों जब इसके साथ क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम युक्त क्ले बन जाता है। कैल्शियम जो है वो सोडियम की जगह ले लेता है और सोडियम क्या होता है, सोडियम सल्फेट बना लेता है Na2SO4 और पानी जो है वो आपका निकल जाता है 2H2O। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनती है, जिसमें बालू, सिल्ट और मृत्तिका, इन 3 प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव मृदा गठन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न संस्तरों से होते हुए पैतृक पदार्थ तक खड़ी काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, जिसमें पुरानी मृदाओं की परिच्छेदिका गहरी तथा नवीन मृदाओं की परिच्छेदिका उथली होती है। सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर हो जाती है। इस ऊसर भूमि को रेह, रेहास, रेहाला, कल्लर आदि नाम से भी जाना जाता है। भारत में 70 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। उत्तर प्रदेश में 39 जिले ऊसर भूमि के हैं, जिनमें से 17 जिले ऐसे हैं जहां अधिक क्षेत्र पर ऊसर भूमि पाई जाती है। ऊसर भूमि प्राकृतिक कारण, मानवीय कारणों से होती है। ऊसर भूमि सफेद, काली या भूरे रंग की हो जाती है। मृदा का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विधियों द्वारा लवणों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया को लवणों का उन्मूलन कहते हैं। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है, जिसमें अध सड़े जीवांश अधिक मात्रा में होते हैं। अम्लीय मिट्टी में उत्पादन कम होता है तथा अम्लीय मिट्टी का pH मान 7 से कम होता है। तो मृदा कण किससे बने होते हैं, तो हमें इसी में से आंसर निकालना है बच्चों। तो देखिए मैं पेन चेंज कर ले रही हूँ, एक बार हाईलाइटर ले रही हूँ। तो आप देखेंगे कि मृदा कण जो है वो किससे बने होते हैं, बालू, सिल्ट और मृत्तिका से। तो यही हमारा जो है बच्चों यहाँ पर लिखा है, तो हम वही लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है कि मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न संस्तरों से होते हुए पैतृक पदार्थ तक खड़ी काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो इसी को हम यहाँ आंसर में लिख देंगे। शॉर्ट में मैंने लिखा है मृदा की ऊपरी परत से पैतृक पदार्थ तक खड़ी काट। नेक्स्ट कह रहा है नवीन तथा पुरानी मृदा के परिच्छेदिका में 2 अंतर लिखिए। तो देखिए यहां पर लिखा है कि पुरानी परिच्छेदिका गहरी और नवीन परिच्छेदिका उथली होती है। तो वही यहां हम आंसर में लिख देंगे कि नवीन मृदा परिच्छेदिका उथली होती है और इसके संस्तर पतले होते हैं, जबकि पुरानी मृदा परिच्छेदिका गहरी होती है और इसके संस्तर मोटे होते हैं। ऊसर भूमि को और किन नामों से जाना जाता है, तो रेह, रेहस, रेहाला और कल्लर। उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि कितने लाख हेक्टेयर है, तो 13 लाख हेक्टेयर है। अम्लीय मिट्टी किस प्रकार के स्थानों पर पाई जाती है, तो अम्लीय मिट्टी जो है वो अधिक वर्षा वाले स्थानों जैसे असम, केरल और त्रिपुरा में पाई जाती है। लवणों के उन्मूलन के 2 उपाय लिखिए।
तो समतलीकरण करना और जिप्सम का प्रयोग। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कार्य भी हमें दिया है, छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की पहचान कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ये भी वीडियो जल्दी मैं डालूंगी अपने चैनल पे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अध्यापक की सहायता से इस मृदा की पहचान करके लिखिए। तो देखिए ये जो एरिया है, ये जो का वाला एरिया है, ये है चिकनी मिट्टी। ये आपका, उसके बाद ये जो खा वाला एरिया है, ये है बलुई चिकनी मिट्टी। उसके बाद ये गा सिल्टी क्ले। फिर आपका ये जो घा वाला एरिया है, ये देखिए ये है क्ले लोम। फिर आपका अंगा वाला जो एरिया है, ये है सिल्टी क्ले लोम। फिर उसके बाद आपका देखिए ये चा वाला एरिया जो है, ये है बलुई क्ले लोम। उसके बाद छा वाला ये जो बीच वाला एरिया है, ये आपका है लोम या दोमट मिट्टी। फिर जा जो है ये सिल्टी लोम। फिर ये जो आपका लास्ट में यहां दिख रहा है आपको, ये है सिल्ट या मटियार। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है बच्चों, ये है लोमी बलुई मिट्टी। और ये जो सबसे किनारे आपको दिख रहा है, ये है बलुई मिट्टी। फिर नेक्स्ट कह रहा है, ये आपको चित्र दिया हुआ है, ये वाला चित्र, और इसमें अध्यापक की सहायता से मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के नाम लिखिए। तो संस्तर का को हम कहते हैं ऊपरी मृदा, संस्तर खा को अवर मृदा, संस्तर गा को संस्तरी कहते हैं, और संस्तर घा यानी ये वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं आधार शैल। इसको मैं थोड़ा कलर कर दे रही हूं। यहां तक को जो हम बच्चों, ये जो है एरिया हमारा, इसको हम कहते हैं ऊपरी मृदा। उसके बाद देखिए यहां से जो है लेके ये आपका यहां तक हो जाती है, जहां तक आपको पत्थर नहीं दिख रहे हैं, यहां तक हो जाती है आपकी अवर मृदा। उसके बाद आपका ये जो एरिया है, ये है आपका संस्तर गा, यानी इसको हम संस्तर भी कहते हैं। और उसके बाद से नीचे वाला जो एरिया हमारा है, ये वाला, जिसको येलो से हमने किया हुआ है पहले से, एक सेकेंड, ये जो हमने येलो से किया हुआ है, तो ये वाला एरिया जो है, ये हमारा आपका आधार शैल कहलाता है। और ये हमारी पूरी हो गई मृदा परिच्छेदिका। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वीडियो मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही हमारे चैनल पर विज्ञान के भी सारे वीडियोस अपलोड हैं, और जल्द ही आपको गणित के भी वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।